नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के हर राज्य के हर जिले को सही तरीके से चलाने के लिए एक बड़े अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसके तहत पूरा जिला उसके नीचे काम करता है। उसका नाम होता है जिला अधिकारी। उसके साथ ही साथ एक और अधिकारी उसके समानांतर काम करता है, जो अपराध को नियंत्रित करता है, जो उसी जिला अधिकारी के समकक्ष होता है, जिसे पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जो पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो आज हम इन्हीं दोनों पदों पर काम करने वाले आईएएस आईपीएस अधिकारियों के बारे में बताएंगे और इनके सिलेक्शन, सैलरी, काम के तरीके के बारे में क्या अंतर है और क्यों है, ये सारी बातें आज हम आपके सामने रखेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा पूरे भारत में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं और सपना देखते हैं कि आईएएस या आईपीएस का पद हासिल करेंगे। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके जरिए आप ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करते हैं और चुने जाने के बाद उम्मीदवार विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या जिलों के मुखिया बनाए जाते हैं। भारतीय नौकरशाही में सबसे बड़ा पद कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। तो वहीं आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के जरिए कोई भी आदमी पुलिस महकमे के आला अफसरों में शुमार होता है। इसमें ट्रेनी आईपीएस से डीजीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो सीबीआई चीफ तक पहुंचा जा सकता है। यूपीएससी परीक्षा 3 माध्यम से आयोजित की जाती है, जिसमें पहला प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू होता है। इसी के बाद चुने हुए उम्मीदवार देश के कोने कोने में जाते हैं। आईएएस और आईपीएस में क्या अंतर होता है? आईएएस का कोई ड्रेस कोड नहीं होता, वो हमेशा फॉर्मल ड्रेस पे रहता है, लेकिन एक आईपीएस हमेशा ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनता है। वहीं एक आईएएस के साथ 1 या 2 अंगरक्षक मिलेंगे। एक आईपीएस के साथ पूरी पुलिस फोर्स चलती है। जब आईएएस बनते हैं तो एक मेडल दिया जाता है। इसके विपरीत जब आईपीएस बनते हैं तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एक आईएएस अधिकारी लोक प्रशासन और नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी सरकार जो नीतियां बनाती है उन्हें लागू करवाने का काम एक आईएएस अधिकारी करवाता है। वहीं इसके ठीक उलट एक आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने और क्षेत्र में अपराध रोकने की जिम्मेदारी लेता है। आईएएस और आईपीएस की शुरू के 3 महीने की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में होती है, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो उम्मीदवार आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करता है उन्हें मेडल और आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले उम्मीदवार को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वैसे तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल होती है। ये पता होना जरूरी है कि आईएएस और आईपीएस पे नियंत्रणकर्ता कौन है। जहां आईएएस का नियंत्रणकर्ता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय होता है, तो वहीं उसके ठीक उलट आईपीएस का नियंत्रणकर्ता गृह मंत्रालय होता है। एक आईएएस अधिकारी को सरकारी विभाग और कई मंत्रालयों का काम दिया जा सकता है, तो वहीं आईपीएस अधिकारी पुलिस विभाग में काम करता है। और अगर सैलरी की बात करें तो आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। 7वें पे कमीशन के बाद की बात करें तो एक आईएएस का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। इसके साथ कई सुविधाएं भी दी जाती है। तो वहीं आईपीएस का वेतन 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक क्षेत्र में आईएएस एक ही होता है और वहीं आईपीएस एक से अधिक हो सकते हैं। रैंक की बात करें तो आईएएस सर्वोच्च रैंक है। एक आईएएस ही किसी जिले का डीएम बनता है, वहीं एक जिले में एसपी एक आईपीएस ही बनता है। आईएएस और आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही सर्वोच्च माना जाता है और दोनों ही बहुत शक्तिशाली पद है। लेकिन आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो वहीं एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ ही साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। यहाँ पर कुछ हैरतअंगेज बात बता दें, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे कि कुछ कारणों से आईपीएस से ज्यादा शक्तिशाली आईएएस को माना जाता है। पहला कारण यह है कि राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी राज्य का एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी होता है, लेकिन उसे गृह सचिव को रिपोर्ट करना पड़ता है। वहीं सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। ऐसे में आईपीएस आईएएस को रिपोर्ट करते हैं। वहीं अक्सर देखा जाता है कि सीबीआई, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रमुख आईएएस सचिवों को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में एक आईपीएस को आईएएस के अंडर काम करना पड़ता है।
आपको बता दें, डीजीपी को गृह सचिव की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है और गृह सचिव डीजीपी का बॉस नहीं है। वो एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करते हैं। तो अब आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। एक आईएएस और एक आईपीएस में क्या अंतर होता है और कितनी सैलरी होती है और कौन किस पर भारी है।